भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चादिष्टते स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमंतरिक्षमुत्तोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रम् अस्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य वातप्राणपानौ चक्षुरङ्गिरिषे भुवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को सादर नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने अग्निहोत्र में जो जल प्रोक्षण हो रहा था उसके विषय में चर्चा की थी। उसके पश्चात आघार वाज्य भाग आहुतियाँ दी जाती हैं 2 और आज्य भाग आहुतियाँ 2 टोटल 4 आहुतियाँ दी जाती हैं। आघार का मतलब होता है, उसका अर्थ ही आघार का ये है कि तपा हुआ घी जो है उसको आघार कहते हैं। आघार वाज्य, आघार आज्य, जो तपा हुआ घी है उसकी आहुति देना। और जो आहुतियाँ दी जाती हैं वो 2 हैं, ये अग्नाय स्वाहा और सोमाय स्वाहा। अग्नाय स्वाहा उत्तर दिशा में और सोमाय स्वाहा दक्षिण दिशा में। इसमें विशेष बात ये होती है कि ये जो धार चलती है ये यहाँ पश्चिम दिशा से लेकर ऊपर की तरफ जाएगी, इसमें टूटनी नहीं चाहिए। और दूसरी दूसरी आहुति भी ऐसी दी जाती है। अग्नाय स्वाहा जब हम कहते हैं इसका अर्थ ये बनता है कि हम उस अग्नि को दे रहे हैं। अग्नि का जो अर्थ है ना, वो अध्यात्म में अग्नि को परमात्मा का वाचक माना गया है। अग्नि वही प्रजापति। और इसी प्रकार से आदि दैविक में भौतिक जो अग्नि उसको कहते हैं। तो हम जब आहुति दे रहे हैं तो वो हम परमपिता परमात्मा के लिए आहुति दे रहे हैं उत्तर दिशा में। इसी प्रकार से जब दक्षिण दिशा में देते हैं ओम सोमाय स्वाहा, तो अध्यात्म में जो है शांति स्वरूप सुख स्वरूप परमात्मा का जो वाचक है वो सोम है। आदि देवत में चंद्रमा है, सौम्यता है, शांति है, सोम है। तो इस प्रकार से जब आहुति देते हैं तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये अग्नि तत्व और जल तत्व इन दोनों के लिए इनका समन्वय होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में भी यही है कि हम दोनों का बैलेंस बराबर रखें, सम्यक होना चाहिए। अग्नि तत्व भी बराबर होना चाहिए, सम्यक तत्व ये सोम तत्व भी बराबर होना चाहिए, तभी जाकर वो हमारा संपूर्णता आती है। यदि हम सिर्फ अग्नि की तरफ चलते रहें तो प्रचंड रूप ले लेगी वो, तो उसको सौम्यता भी चाहिए। वैसे भी एक आम व्यवहार में देखें तो आदमी जब स्वभाव गर्म हो जाता है तो हम कहते हैं थोड़ा शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तो वास्तव में शांत जो है वो चंद्रमा का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर ये ओम अग्नाय स्वाहा सोमाय स्वाहा। उसके बाद आज्य भाग आहुतियाँ दी 2 प्रजापति स्वाहा इंद्राय स्वाहा। अब यहाँ पर जो प्रजापति स्वाहा जब बोलते हैं हम, तो प्रजापति किसका नाम है? परमपिता परमात्मा का नाम ही प्रजापति है। अध्यात्म में ये परमात्मा और आदिदेव में सूर्य है। प्रजापति स्वाहा। फिर इंद्राय स्वाहा। इंद्र जो है वे ऐश्वर्यवान जो परमपिता परमात्मा का स्वरूप है उसे इंद्र कहा जाता है। आदिदेव में जो वायु है, विद्युत है, अंतरिक्ष स्थान में जो वायु है उसको इंद्र कहा जाता है। तो हम अग्नाय स्वाहा फिर सोमाय स्वाहा 2 आहुतियाँ ये। उसके पश्चात ये प्रजापति स्वाहा इंद्राय स्वाहा। आप यूँ समझ लीजिए छोटा सा समझाने के लिए कि हमने पहले जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव तारें जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जब 2 तारों को लेते हैं हम अग्नाय स्वाहा, ये जो गर्म जिसे कहते हैं गर्म ठंडी तार जिसे कहते हैं आम भाषा में, तो दोनों के लिए अग्नाय स्वाहा सोमाय स्वाहा। उसके बाद
दोनों को मिला देते हैं तारों को, प्रजापति स्वाहा। और जब तारे मिल जाते हैं फिर बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो करंट शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ये तो हमने पहले होती थी अग्नि के लिए, फिर सोम के लिए, फिर परमपिता परमात्मा का उसका नाम लेकर पर उस प्रजापति को दी, और फिर इंद्र के लिए। ये वास्तव में परमपिता परमात्मा के अलग अलग नाम है, और अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं परमपिता परमात्मा को और आहुतियाँ दे। ये 4 आहुति देने के पश्चात अब 2 सिस्टम है। संस्कार विधि जो विधि है उसमें अलग है एक, और इसी प्रकार से ग्रह जो प्रकरण आता है उसमें थोड़ा अलग से है। अब लोगों में भ्रांति आ जाती है कि हम कौन सा इसको अडॉप्ट करें। बहुत से लोग इसके पश्चात दैनिक आहुति देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं उसके पश्चात वो अलग बता दो, एक ही चक्र चलाएंगे हम। जो यहाँ जो प्रकरण आम जो प्राय आर्य समाजों में चलाया जाता है, उसमें क्या होता है कि हम इस आहुतियाँ देने 4 आहुतियाँ देने के पश्चात फिर हम प्रातः काल की आहुतियाँ देते हैं। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चय स्वाहा, ज्योति सूर्य 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 ज्योति स्वाहा। और उसके पश्चात सायंकाल के लिए अग्नि ज्योति ज्योति। यहाँ पर देखिए 3 वहाँ पर दी हमने आहुतियाँ और 3 यहाँ पर है, परंतु यहाँ पर एक में साइलेंट हो जाते हैं, बोलते नहीं। क्यों? उसका कारण क्या है? असल में यजुर्वेद में जो मंत्र है, 3रे अध्याय का 9वां मंत्र जो है, उसमें ये 6 बजाय के 7 के ये 8 जो टोटल 8 बनते हैं ना, सजुर्देव सभी वो मिलाकर टोटल हम 6 ले लेते हैं। 6 में से 5 आता है सिर्फ, अग्नि ज्योति शुरू होता है वो। और इसी प्रकार से अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। तो यहाँ से इसके प्रकार से एक इसमें नहीं आता है, तो इसीलिए वो साइलेंट रहता है। वहाँ पर मौन आहुति देते हैं वहाँ पर। ओम स्वाहा, ओम अग्नाय वो करके 4, उसके बाद ये आहुति देते, प्रातःकाल की होती है और सायंकाल की होती है। वो जो होती हैं देते हम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सूर्य को आहुति दे रहे हैं? सूर्य तो बड़ा जड़ है, उसे क्या आहुति देंगे? क्योंकि हम जड़ की पूजा नहीं करते कभी। तो यहाँ पर यह इसका अर्थ ये बनता है कि सूर्यो ज्योति, उस सूर्य में जो ज्योति है, उस परमपिता परमात्मा की, उसके लिए आहुति दे रहे हैं। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। और फिर आगे कहते सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चय। ये हमारा वर्चस्व, हमारा जो परमपिता परमात्मा द्वारा तेजस है उसको बढ़ाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चय स्वाहा। और फिर ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। और फिर चौथा मंत्र आता ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुष्येन्द्रवत्याजुषान सूर्यो वेतु स्वाहा। और यदि सायंकाल की होती वहाँ पर सूर्य, ये ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्येन्द्रवत्याजुषान है। देखिए प्रातःकाल जो समय जो है उसमें अग्नि जो है वो, ये जो सूर्य है वो प्रधान है, सूर्य का प्रकाश। आम एक कथा आती है कि जब सूर्य उदय हो रहा तो सब खुश हो रहे कि परमपिता परमात्मा ने हमें आप्राध्या व पृथ्वी जैसे मंत्र आता ना उसमें तो सूर्य चारों लालिमा फैल रही, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है और सारा प्रकाश फैलता हुआ सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। जब सायंकाल का समय आने होता है तो सूर्य कहता है कि अब किसको बुलाएंगे हम, कौन आएगा मेरी जगह लेने के लिए, कोई है? अग्नि कहते मैं। तो अग्नि फिर उसके बाद
वो प्रकट होती है। और इसलिए हम कहते हैं अग्नि ज्योति, सायंकाल होती जितनी वो अग्नि से संबंधित है। अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। तो इस प्रकार से ये आहुतियाँ दी जाती हैं। और उसके पश्चात ये जो हम आहुतियाँ दे रहे हैं, 4 आहुति वो दी, 4 ये दी, 8 टोटल आहुतियाँ बन गई। और उसके पश्चात जो हम देते हैं आगे जाकर, वो जो आहुतियाँ हैं वो फिर भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नाय प्राणाय ओम भूर्वाय, ये विहरतियाँ हैं। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा, फिर ओम भूर्वाय अपानाय स्वाहा, फिर स्वरादित्य व्यानाय स्वाहा, फिर सब मिला देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्य भय प्राणापान व्याने भय इदम प्राणाभ्याम स्वाहा, इदम अग्नि वायवा। तो इस प्रकार से ये आहुतियाँ दी। फिर आते हैं 2 आगे और आती हैं, आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म। ये असल में प्रार्थना के लिए है। जो आगे मंत्र आ रहे हैं, आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा, ओम याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। देखिए ये जो मंत्र है ना, ये मेधा बुद्धि के लिए। जिस प्रकार से हम गायत्री मंत्र से आहुतियाँ अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, हमारा बुद्धि इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, उसी प्रकार से ये भी है, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते। हम उसके उपासना करते हैं किनकी? पितरों की। अब बहुत से लोग पितरों का अर्थ दूसरी तरफ लेते हैं, जो मरे हो उनके लिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। पितृ का शब्द जो है वो पिता से ही बना है। कौन पालता जो है, और फिर वही बात के पालने वाला जो हमारे सामने होगा तभी पाला जाए। विद्वान लोग जितने वो हमारे लिए पितृ हैं, हमारे माता पिता वो हमारे पितृ हैं, बुजुर्ग लोग जितने वो पितृ हैं हमारे। तो ये कहते हैं यहाँ मेधाम, वो जिनके पास जो बुद्धि है, मेधा बुद्धि, यहाँ मेधाम देवगणा, ये देवता लोग जितने भी, सब देवी हैं। देवगणा पितरश्च उपासते, इनकी पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। मेधा विनम कुरु वेदा। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना, ये दो मंत्र ये हो गए। उसके बाद वही पुराने 2 मंत्र हमें प्रार्थना जो स्तुति उपासना प्रार्थना मंत्र में आते हैं ना, ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासो व यद भद्रम तन्न आसो वह, और अग्ने ने सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान युयुधस्म जुहुराना मेनो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विदे। इस प्रकार ये 4 मंत्र प्रार्थना के, और फिर इसके बाद षष्ठीकृत आहुति देते हैं। षष्ठीकृत आहुति जो है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये षष्ठीकृत आहुति जो है, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो षष्ठ का मतलब होता है अच्छा, हमारा जो यज्ञ कर रहे हैं, हम जिस भावना से कर रहे हैं, जिस कामनाओं से कर रहे हैं, वो अच्छे प्रकार से हो जाए हमारा यज्ञ। और दूसरा प्रायश्चित आहुति भी है। उस परमपिता परमात्मा से हम क्षमा मांगते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा, जो हमसे गलतियां हो रही हैं, यदि हम अज्ञानता के कारण कुछ कम बोल रहे हैं या अहंकार के कारण ज़्यादा बोल जाते हैं, तो परमपिता दोनों तरफ ही देखिए, मुझे क्षमा कीजिए। इसलिए क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए। और वैसे बड़े बड़े याग होते हैं, वहाँ तो ये होता है कि जहाँ भी कोई गलती थोड़ी सी होती है उसे हम आहुति दे लेते हैं, परंतु हम तो यहाँ एक आहुति देते हैं, षष्ठीकृत आहुति। यदस्य कर्मणो अतिरिच्य यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निस्वष्टीकृत विद्या सर्वं स्विष्टम सोहतम करोतु मे अग्नाय स्वष्टीकृते सहुत हुते सर्व प्रायश्चिता होतिनाम कामानाम समृद्धित्रय कामानाम समृद्धाय स्वाहा। तो इस प्रकार से हम ये आहुति देते हैं। और फिर आखिर में
इसके पश्चात क्या कहते हैं, प्रजापति का आहुति देते हैं। ओम स्वाहा, ये इदम प्रजापते इदम। अब इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में कथा आती है। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि वाणी और जो मन है वो आपस में झगड़ पड़े। मन कहता मैं बड़ा हूं और वाणी कहती मैं बड़ी, या बुद्धि कह लीजिए, मन बुद्धि की बात है। परमपिता परमात्मा के पास प्रजापति पास गए कि हमारा फैसला कर दीजिए। परमपिता परमात्मा प्रजापति कहते भाई असल में देखा जाए तो ये मन है यही बड़ा है। इस पर जो वाणी वो नाराज हो गई। वो कहते सारे मंत्र तो मैं बोलती हूँ, ये तो गूंगा तोता, ये क्या बोलता बोलता ही नहीं, ये तो चुपचाप बस बैठा रहता। सारा जो परिश्रम करना पड़ता है मुझे बोलना पड़ता है, और मैं सबसे बड़ी कैसे नहीं हुई, ये बड़ा कैसे हो गया। प्रजापति ने कहा बात यह है कि देखो मन से पहले सोचा जाता है, विचार किया जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से हम विचार करते हैं, फिर वाणी से बोलते हैं, फिर कर्म करते हैं। इसलिए इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है इसका यही है कि ये सोचता है, विचारता है, क्या बोलना है, कब बोलना, कैसे बोलना है। तो ये जो सबसे बड़ा हुआ, आप नहीं बढ़े। तो वो इसके पर वाणी ने कह दे, जब भी प्रजापति के होते हैं कि मैं मौन रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, नाराज होगी। ये तो एक कथा है। दूसरे अध्यात्म में देखिए, जब कभी हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वाणी की आवश्यकता नहीं रहती, फिर अपने आप अजपा जिसे कहते हैं, जपने की जरूरत नहीं रहती। परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि उस समय परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और असल में वास्तव में योग तो यही है ना, योग का अर्थ यही बनता है। तो इस प्रकार से उसके पश्चात सृष्टि करते आहुति दे दी हमने, प्रजापति की आहुति दे दी, और फिर पूर्ण आहुति देते, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ये शतपथ ब्राह्मण का ही है, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। दूसरी तरफ देखिए, एक और जो विधि चलती है उसमें क्या करते हैं, ये टाइम दे, ये हम जो आहार वाज्य होती देते हैं, आज्य होते देते हैं, इनके पश्चात फिर जो 4 आहुतियाँ दी जाती हैं, ओम भूरग्नाय स्वाहा, वो तो हो गया। ओम 4 आहुति कौन सी देते हैं, ये जो मंत्र हमने पहले बोले थे यहाँ पर, ये चारों बेहरतियाँ आती हैं यहाँ पर। ओम भूरग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। इसके पश्चात 4 आहुतियाँ देकर उसके बाद फिर हम वहाँ पर भी एक स्वस्तिकृत आहुति देते हैं। स्वस्तिकृत आहुति के बाद फिर पम माना है होती है, 4 आहुतियाँ हैं। ओम अग्नि ऋषि, अग्नि पवस्व सपा, वो जैसे मंत्र 4 आते हैं। और उसके बाद फिर 8 जो आहुतियाँ होती हैं वो आज्य आहुति दी जाती है। तो 8 आहुतियाँ देने के पश्चात फिर हम पूर्ण आहुति देते हैं। तो ये एक अलग अलग नियम कह लीजिए, अलग अलग प्रथाएं चल रही हैं, क्योंकि स्वामी जी ने दोनों ही विधि दी है। संस्कार विधि में अलग से दी है, और ये आपके ग्रह जो प्रकरण है वहाँ पर अलग से दी हुई है। तो इस प्रकार से अलग अलग आर्य समाजों में अलग तरीके माने जाते हैं। मैंने आगे भी एक बार एक अपनी राय रखी थी कि एक ही विधि होनी चाहिए। जैसी विधि अपनाइए उसको सभी समाजों में वैसी विधि होनी चाहिए। आप सभी से ये प्रार्थना है, कभी अपने उच्च अधिकारियों से, सभाओं से ये जरूर निवेदन करें कि हमें एक ही प्रथा चलानी चाहिए और उस प्रथा को हम फॉलो करें। तो इस प्रकार से हम ये
देव यज्ञ किया हमने। अगली बार जो हम करेंगे वो हम ब्रह्म यज्ञ से शुरू करेंगे, क्योंकि मंत्रों की व्याख्या जो है वो तो बहुत समय लग जाएगा। और आपने मंत्रों का अर्थ वैसे तो दिए हुए हैं हर एक पुस्तक में तकरीबन तकरीबन। हमारा पर्पज यही था कि जो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें नहीं शायद मालूम थे, उसके बारे में मैंने कोशिश की है कि समझाने की कि हम कुछ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए। उसमें कुछ विद्वानों का अलग अलग विचार हैं, वो मैंने अपनी तरफ से किए रखे हैं। और इसके पश्चात हम ब्रह्म यज्ञ शुरू करेंगे। अभी मैंने एक पुस्तक लिखी है ब्रह्म यज्ञ के विषय में, एक विनियोगात्मक अध्ययन पुस्तक का हेडिंग जब वैदिक ब्रह्म यज्ञ एक विनियोगात्मक अध्ययन। यदि पुस्तक आपको ने मिल जाए तो उसमें देख लेना। बाकी मैं प्रयत्न करूँगा कि हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति को साधारण तरीके से समझा सकें कि वास्तव में ये संध्या क्या है, ब्रह्म यज्ञ क्या है। आज के लिए इतना ही। बहुत नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।